ने सुना, देखा जब सुकृत ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहे सब एक साथ जुआया है। 2-4 मिनट ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो यहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। और डर पे की दो बचन सुनिका, अब भाव मरण सत्य हम जाना। ईद के ऐसे वचन सुन के सभी घबरा गए कि अब हमारा शायद मरण हो जाएगा। तो सन्नाटा सा छा गया सुनकर ये तकरीर, कहा परम सर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर्बाली के पुत्र ने देखा जब ये ढंग, छेड़ा वृद्ध जटायु का अवसर योग प्रसंग। ये भाई जी जटायु हुआ, ओ कर में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेत निज प्राण दिए, अनुपम की बलवी अनुपम है। भौतिक शरीर को उनका समान उसने बर्बाद कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी सा कर्म दिखाया है। हिंसक पश्चिम तन पाकर मंजियों को दार दिखाया है। उसका पवित्र और जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलियू देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेत गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का डाकू ही है। हे भाई शत्रु तुम्हारा है, अरे हम सब तलाश में हैं उसकी। अब तुम भी उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी को नाश करो। हाँ भाई जरा ध्यान दें, हाँ भाई जरा ध्यान दें। ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय देश दीपक फौजी, ये हमारे मेला मैनेजर भी हैं, और ये राजेपुर प्रधान पद प्रत्याशी आदरणीय देश दीपक फौजी, ये हमारे अंगद कैबिनेट में पुरुषों को प्रदान करते हैं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आशु गुप्ता, ये 50 रुपए का पुरस्कार अंगद कैबिनेट में पुरुषों को प्रदान करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत ने हार्दिक धन्यवाद देती है आशु गुप्ता राजेपुर। अंगद की ये बातें सुनकर वायर ऑन दो जानते दो आई गो अंगद की ये बातें सुनकर कुछ सुधी आई संपाति को। मुक्ति के बाद याद आया अपना भाई संपाति। आँखों से जब संपाति के झरना सा बहता जाता था, और भाई वो मेरा भाई था, हाँ भाई कहता था।
भाई जरा ध्यान दें, ये पुनः 50 रुपए का पुरस्कार आशु गुप्ता सेठ गली राजेपुर। आशु गुप्ता सेठ गली राजेपुर, ये 50 रुपए का पुरस्कार अंगद कैबिनेट को खुशियों के प्रदान करते हैं। हमारी रामला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या जटायु मेरा भाई मारा गया? हाँ, जटायु मारा गया। अरे एक बार की बात है, जब मैं जवान था दोनों, तो हमारी और जटायु भाई में होड़ पड़े कि चलो सूर्य भगवान के पास चलते हैं, देखते हैं कौन कितना दूरी तय करता है। तो उड़ते 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 हम अभिमानी थे और मेरा भाई जटायु तो वापिस चला आया, लेकिन हम उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते उड़ते हमारे भगवान सूर्य के आँच से पर जल गए और मैं तब से पर जलकर गिर गए और मैं यहीं गिरा हूँ, तब से मैं यहीं पड़ा हूँ। ठीक है, चलो भाई, अब मैं उनको श्रद्धांजलि दे दूं और हमें जल के समीप पहुंचा दो भाई। संपाति ये कथा सुन पहुंचा जल के तीर, नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। श्रद्धांजलि जब भ्रात को देता था खजुराहो, श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण की समान। अनुज क्रिया करी सागर हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये 20 रुपए का पुरस्कार गोविंद पाल डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, गोविंद पाल शाहजहांपुर, ये 20 रुपए का पुरस्कार हमें हमारे सभी कलाकारों पे खुशियों में प्रदान करते हैं। हमारी रामला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। और संपाति ने कहा लेकर कुछ बिसरा, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम, जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, और उड़ाए की सब तर उड़ाए खो गई खेलने खाने में। हे बलबीरो हो गया व्रत, अन्यथा कार्य करता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंका पूरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिससे जल करता है राज्य बहारा बड़े, वाही सीता का हरता है उसने अपने अशोक वन में महासती को रखा है।
योजन सिंधु लांग कर जो बलबीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही स्वयं कमाएगा। असुकाई गारुण गीत जब करे आवाज बंद करके ठिकी बनाते लगे। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत में रघु दिया तक्षण ये प्रताप। कहने वाला कह गया, करने वालों अपने अपने हौसले बहादुरों दिखाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तलवार होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता अब तक। वामन क्रम ने जब बल बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहां तलक कोई न गया तो यही डूबना अच्छा है। और अंगद कहाँ जाऊं मैं पार, ये संशय कछु फिरती युवराज कहाँ मैं बोल रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंध लांघने को यहाँ बड़ा जाता है। सच्चा योद्धापन तो है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन हाँ न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, या तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लगूंगा सिंध इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वह अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुन ले, जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, मेरी वहां महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का ये भाव सुन पिघले सबके नयन, जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, लेकिन बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारों, करते क्यों नहीं प्रार्थना कपियों के नायक से यारों। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है, बल्ली उसके ही हाथों दो, रही मल्लाह हमारा। तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान, हे पवन तने अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ
हे राम दुलारे जागो तुम, हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो यह जंगी काम तुम्हारा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अवकाश तुम्हारे हाथों है, हे कृपा थाम के कृपा पात अवकाश तुम्हारे हाथों है। और जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिहाय। ओ जामवंत क्या कहते हो? पहले मारू लंकेश्वर को, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं इस चलती खानी धारा को, और आगे गिर जाऊं कि सिर पर लंकापुरी बची उसको त्रिपुटी ले आऊं। और सौगंध पूर्वक कहता हूँ कर दिखलाऊंगा अपनी सीता माता को, राघव के अमीन दिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया जड़ में चारों रे, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोरे। शांत शांत रणकेसरी रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यहीं मिलेंगे भी तुम्हें, अतिशीघ्र कार्य कराओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंग बली जाओ जाओ। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कोई कहता है मन में। और सिंधु तीर एक उदर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े जाऊं। यही गिरी जारा तेरी हनुमंता, यही गिरी चले उसका काले तुरंता। जलानी रघुपति, जलानी रघुपति, तू तो उतारी हे मैं ना कर हाँ भाई, जाति पवना दूत देवन देखा, जानाई कंवल मोती देखा। सुरसा नाम अहिन करी माता, अठगी न आई कहीं तेरी बाबा। देवताओं ने जिस समय देखा है कि हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जा रहे हैं, इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा है। हाँ भाई जरा ध्यान दें। और सुरसा ने आते ही कहा है, हनुमान जी के सामने रास्ता रोक लिया और कहने लगी, और आज सुरन मोहि दीन सुनत
ये 21 रुपए का पुरस्कार रमा शंकर यादव निवासी राजेपुर ये हमारे हनुमान जी के अभिनय में खुश होकर प्रदान करते हैं। हमारी राम लक्ष्मण ने हार्दिक धन्यवाद देती है। कई दिनों से भूखी हूँ, आज मुझे भोजन बहुत ही अच्छा मिला है। आवश्यक सेवा संभव है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख हरूंगा मैं। हाँ, भूख हरोगे। मैं कहती हूँ जब बाद मैं पीता अभी करूंगी मैं। मुझको यह करना आवश्यक है, निज मुख में अभी ऐसी हद है, जो करना है झटपट कर ले। यदि मुझको मुंह में रखना है तो ले, मुझको मुख में रख ले। पवन तनय के वचन सुन, सुरसा हुई विशाल। योजन भर का मुख किया गर्ज उठी तत्काल। और जो जन भरी तेई वदन पसारा, और कभी तन दीखत गुण विचारा। सोरा जो जन कहते ही गाँव, उड़ाता पवना चुत बत्ती सभरे। जस जस सूरे का, जस जस सूर का बदन बढ़ा। आंसू तू न कभी बदनाम। सदा जो जाना तेरी आनंद मीरा। अति लागू रूप पवन सुत लीला। बदन पाई की कुकी बाहर आए। आगी विदाई दाई सिरहा। ले मुख में भी हो आया मैं, और तेरा ही कहाँ दिया माता। तू यही मांगती थी मुझसे, मैंने भी यही दिया माता। ठीक है, दिया है, मेरा भी वचन पूरा हुआ, तुम्हारी भी विजय हो गई। लेकिन आशीष तुम्हें मैं देती हूँ, आशीष तुम्हें मैं देती हूँ। जग में शुभ नाम तुम्हारा हो, ओ भक्ति पावन और धीरवान जगता तेरे उजियारा। पता लगा
मूसा ने पूरी बात हनुमान जी को बता दी कि किस लिए मैं आई थी। और मोही सुरन जई लागी पठावा, मोही सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बल परम तोरे पावा। तो राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो, जिस कार्य के लिए मैं निकला हूँ वह कार्य सफल हो। रामचंद्र की उधर शुभ आशीर्वाद दे उसने किया बयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। और इंद्रादिक मंगल मना मना, नव से प्रसून वर सात। पवन देव श्री वायु देव सुख का पथ सुगम बना दे। और हनुमान जी इस तरीके से चले जाते हैं। वरुणा निश्चर एक सिंधु मारा हई, माया नव के खल उठाई। उसको भी हनुमान जी ने मार दिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, पार गयो मति बीरा। इस समय समुद्र के पार पहुंच गए हैं। जहां तहां जाई देखी बनसो, गुंजत चंचली कमत। और एक पर्वत के ऊपर खड़े होकर लंका को देखा है। तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ समुद्र है और बीच में लंका है। तो अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम। रखवारे देखी बहु, वहां बहुत से रखवारों को हनुमान जी ने देखा है। तो पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो, निशिक नगर करो पैसार। मसक समान रूप कपिधर। लंका ही चले
मेरा दादा लगता है। अबे ओ निर्भय निडर कुमार नया गए बोलो सखी। हाँ भाई, कल्लू कुइया, कल्लू सिंह कुइया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज के पीछे पहुंच जाएं, उनके दोस्त उनको याद कर रहे हैं। कल्लू सिंह कुइया। चल हट हो जा मान, राम दोस्त से किसने फिर सकता है कौन। मैं हनुमान कहलाता हूँ और हनुमान पिते नाम मेरा, तो चुड़ैलिया हंता हूँ। ये भी है एक काम मेरा, नवानी सात्विक सुरसा को और आरोचित बुद्धिबल से कल की तांत्रिक सिंगिका को कर दिया नष्ट गोधानर से। अब राक्षसी लक्ष्मी को पृथ्वी पर मार गिराऊंगा, तेरी माया को जीतूंगा तो भक्त माती पाऊंगा। ये कहे हल्के हाथ से मुष्टि को मारा, एक गिरी भूमि पर जागा पूर्व मूर्छा आ गई और मूर्छा से उठने के बाद कहने लगी, सुनो, ब्रह्मा जी ने रावण को जब वरदान दिया था, उस समय जाते जाते हम राक्षसियों को ये संदेश दिया था कि जब तुझे कोई बंदर भूसा मारे तो समझ लेना कि रावण का विनाश होने वाला है। आज मैं धन्य हो गई कि उसी भूसे का इंतजार करते करते आज लग ही दिया। लेकिन मोक्ष के जितने भी सुख हैं उन सबको एक ही तराजू में रखा जाए और मात्र के सत्संग को दूसरे में रखा जाए तो ये भारी पड़ेगा। तो रामचंद्र के दूत हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर के लंका में जाइए और विजय प्राप्त करें। अति लघु रूप